नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और भारत लाइव में आप गेम समझिए देखना शुरू कर चुके हैं। हालांकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 12 घंटे से लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां ये बैठकें भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त ढंग से चल रही है, इंटरनली बहुत सारी रणनीतियों पे काम चल रहा है, जो दिल्ली से फरमान आया है उस पर काम चल रहा है, तो वहीं अमित शाह के आगमन की तैयारी चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग सेक्टर से पहुंचे हुए हैं जगह पर और अलग अगल बगल के जिलों में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तैयारियां शुरू हो गई हैं, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इन सारी बातों के साथ साथ पटना में भी हलचल तेज हो गई है। जब जब अमित शाह के आने का होता है हलचल तेज हो जाती है, लेकिन इन सब से इस बार का हलचल कुछ अलग है। इस बार के हलचल में केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इसलिए है कि नीतीश कुमार सबको छोड़ करके, अपने जितने पंचरत्न हैं उनको हटा करके अकेले में मीटिंग कर रहे हैं और इस अकेले मीटिंग से बेचैनी सबकी बढ़ी हुई है। हालांकि इंटरनली पर्दे के पीछे कुछ लोग हो सकते हैं जो नीतीश कुमार के साथ अभी भी मंत्रणा कर रहे हैं और इन पूरे माहौल पर जो बातें हो रही हैं व्यक्तिगत तौर पे उन सारी बातों को जानते भी हों और उनसे शेयर भी होता हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले एक साल में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चली है उसको लेकर के सवाल आपके जहन में भी होगा। आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि क्या यह सरकार कंटिन्यू करेगी। ये सरकार 2024 का चुनाव एक साथ लड़ करके केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी। आंकड़ों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एकदम सही सोच रहे हैं और इसमें मादा है भारतीय जनता पार्टी को हराने का। 2015 आपको याद आ जाता होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि तब और अब में अंतर क्या है। तब दोनों का मकसद एक था, भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से दूर रखना। अब मकसद बदल गया है। जो पिछले 1-1.5 महीनों में आपको देखने को मिला होगा, या हो सकता है 2 महीना भी हो, इन 2 महीनों में बहुत कुछ बदला है। यहां मकसद शुरुआती दौर में एक था, लेकिन अब अपने अपने स्वार्थ और अपना अपना मकसद है। यानी अपनी डफली अपना राग। तो ऐसी स्थिति में सुर नहीं मिल सकते हैं, ना सुर मिलेगा ना ताल मिलेगा, और ऐसी स्थिति में संगीत जो है बेसुरा हो जाएगा। इसी बात की संभावनाएं पहले से व्यक्त की जा रही थी और जो भी जानकार हैं हमने भी आपको बताया था कि यह भानुमति का कुनबा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी। उस भानुमति के कुनबा को जोड़ना आसान नहीं होगा। हालांकि असंभव नहीं था, लेकिन जुड़ते जुड़ते अचानक से कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी भी INDIA गठबंधन जो है वो मजबूत दिख रहा है, पर G20 के बाद कई राज्यों के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पहुंचे। कई राज्यों ने इसका विरोध भी किया। देश भर से 20 देश पहुंचे। कई नए देशों को उसमें इजाजत भी मिली, वो जुड़े भी। इस देश की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो विशेषताएं हैं उससे लोग परिचित भी हुए और लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की। कई कंट्रोवर्सी भी हुई जिसको लेकर के अब चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन इस बैठक में नीतीश कुमार के शामिल होने के साथ साथ INDIA गठबंधन के और कई मुख्यमंत्री जो उस गठबंधन का हिस्सा हैं उनके शामिल होने के बाद ये बातें अब चर्चा में आ गई हैं कि क्या होगा इस गठबंधन का। इसके साथ साथ हमने आपको कल एक खबर बताई थी, जिस खबर में हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो G20 खत्म होने के बाद जो दूसरा जो उनका काम है वो शुरू कर दिया है और M24 की शुरुआत कर दी है, यानी मिशन 24 की। इस मिशन में भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगे ही हैं, लेकिन जो भीतर खाने से खबर आ रही है, जिन खबरों पर हालांकि हमारा कोई दावा नहीं है, लेकिन आप मीडिया घरानों में इस बात की चर्चा आप खूब सुन रहे होंगे कि संजय मिश्रा को इस काम में लगाया हुआ है कि इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं और जिनका बैकग्राउंड खंगालने के बाद कुछ मिलता हो, उन पर सीधे अटैक किया जाए, जिससे कि इंडिया गठबंधन परेशान हो।
अब ऐसी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि जिसके हाथ में ताकत है वो तो ताकतवर रहेगा ही रहेगा। देखने में आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मैच पानी में धुल जा रहा है। आप कभी सोचे थे क्या कि मैच इस तरह से धुल जाएगा? पहले दिन के खेल में भारत बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा था, मात्र 2 ही विकेट गिरे थे और भारत 100 से ज्यादा रन था, ओवर भी कम थे। ऐसी स्थिति में जब दूसरे 2 प्लेयर आए तो उन्होंने 350 से ज्यादा रन बना दिए और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त करेंगे, लेकिन बारिश ने काम गड़बड़ाना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपके दावे कुछ और हैं, आप आंकड़ों के हिसाब से कुछ और करते हैं और प्रकृति को कुछ और मंजूर होता है। नीतीश कुमार के G20 में जाने के बाद इसी प्रकृति पर चर्चा हो गई और नीतीश कुमार यूं ही नहीं गए थे उस मीटिंग में। नीतीश कुमार बहुत सोची समझी रणनीति के तहत गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार को यह बात पूरी तरह से पता चल गई पिछले 2-3 महीनों में कि नीतीश कुमार को सिर्फ फुसलाया जा रहा है, नीतीश कुमार को मजबूर किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें और बदले में उनको दिया क्या जा रहा है तो वो गैस भरा बैलून फूट जाएगा तब भी आपके हाथ से निकल जाएगा, छूट जाएगा तब भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और वो गैस का बैलून नीतीश कुमार ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत होगी भी तो मैं अपने मुंह से फुलाऊंगा, अपने हमको पता चलेगा कि कितना इसमें गैस भरना है, कितना इसमें हवा भरनी है, जिससे कि ये मेरे हाथ में भी रहे और उड़े भी नहीं। नीतीश कुमार ने जब ये जानकारी उन्हें मिली और लगातार जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर 2 नहीं कई खेमे हो गए हैं। 2 खेमे तो इस बात के लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाया जाए, उसके साथ तोड़ छोड़ना हमारी गलती थी, फिर से एक बार संबंध बनाया जाए, या फिर दूसरा गठबंधन जो है वो ये कह रहा है कि नहीं हमने ठीक किया महागठबंधन में रह करके, और महागठबंधन में ही रहना चाहिए क्योंकि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में हमारे आंकड़ों के हिसाब से मजबूत है। ये वही लोग हैं जो 2 खेमे में बटे हैं। अब नीतीश कुमार को भी ऐसा लगने लगा है, जिस तरह से उनके भाषण आ रहे हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, वो समझने लगे हैं कि वो दबाव की राजनीति में उलझ चुके हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि ललन सिंह ने पूरी बात बताते हुए इंटरनल जो आंकड़े थे, इंटरनली जो बात उन्हें पता चली थी, उसके आधार पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड को तबाह बर्बाद करना चाहती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना चाहती है। हमने भी आपको खबरों में बताया कि उड़ते उड़ते खबर हमारे पास भी आई थी कि 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी सत्ता में आती है और आंकड़े उसके जो सत्ता में आने के लिए है बहुमत से अधिक होते हैं, तो बिहार पर बड़ा संकट के बादल मंडरा रहे हैं और खास करके नीतीश कुमार पर। बीच में ही 2025 से पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देगी और नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा भी था। यही कारण है कि नीतीश कुमार बहुत आसानी से ललन सिंह और विजेंद्र यादव की बात मान गए और गठबंधन बदल दिया। लेकिन वहीं अब जो चर्चाएं चल रही हैं भीतर खाने में या फिर कयासों के बाजार में जो बहुत तेजी से भाव बढ़ा रहा है, वो है कि लालू प्रसाद और ललन सिंह के बीच में जितनी तलखियां थी वो उतना ही ज्यादा मजबूत रिश्तों में बंध गई है, क्योंकि सियासत में स्वार्थ की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोनों के अपने स्वार्थ हैं, एक को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है तो दूसरा बिहार में पूरी तरह से अपना पांव अंगद की तरह जमाना चाहता है। अब यह बात नीतीश कुमार को पता चलना और नीतीश कुमार का इस पर रिएक्ट करना दोनों लाजमी था। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से न रिएक्ट किया हो, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे ही इन दोनों के प्लानिंग का भंडाफोड़ हुआ, नीतीश कुमार ने अगला स्टेप लेना शुरू कर दिया। इसी स्टेप का नतीजा था कि एक बार फिर से इस उम्र में वशिष्ठ नारायण सिंह को कार्यालय बुलाया गया और जो पिछले कल से मीटिंग चल रही है, 2 दिनों से जो मीटिंग चल रही है विधायकों की, पूर्व विधायकों की, पूर्व सांसदों की, और इसमें फीडबैक लिए जा रहे हैं। उस फीडबैक में वशिष्ठ नारायण सिंह भी वहां मौजूद हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। जब जब नीतीश कुमार किसी संकट में फंसे हैं
तो वो सामने आकर के कृष्ण की तरह उन्हें उबार देते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन नीतीश कुमार पर जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार हालांकि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो नीतीश कुमार से 1-to-1 मीटिंग करके निकल रहा है उसका मुंह पर ताला लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो चीजें उड़ती उड़ती आ रही हैं वो बता रही हैं कि नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा है कि वो तेजस्वी यादव से रिश्ता खत्म कर लें, वरना पार्टी पर संकट मंडरा रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार का वोट बैंक कट रहा है, हम लगातार आपको बता रहे हैं, पिछले कई महीनों से हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो 16% वोट है उसमें से गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी और सवर्णों का समूह के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज का एक वर्ग नीतीश कुमार को आंख मूंद करके सपोर्ट करता है, उन्हें अपना नेता मानता है। आज तेजस्वी यादव के साथ आने और बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लाने की बात कह करके उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ा था। यही बात आरसीपी सिंह ने कहा था और आज उन दोनों के नीतीश कुमार के से अलग होने का नीतीश कुमार को दुख भी है। नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो दायरा था उस दायरे पर नीतीश कुमार कितना भरोसा करें, यह भी एक बहुत गंभीर मसला था। खैर, इन सारी बातों से उबरने के बाद नीतीश कुमार ने फैसला किया, हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार को यदि पार्टी और अपनी कुर्सी बचानी है तो उन्हें अपने लोगों से बात करनी होगी, 1-to-1 बात करनी होगी। कई लोग नीतीश कुमार के साथ 1-to-1 बात नहीं होने से या फिर नीतीश कुमार से जब बात करने जाते थे तो वहां ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी या अन्य लोगों के रहने से अपनी बात खुल करके नहीं कर पाते थे, जिसका दंश जनता दल यूनाइटेड को झेलना पड़ा और कई लोगों ने पार्टी से अपनी दूरी बना ली या फिर पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो गए। ऐसे कई लोग उंगली पर गिने जा सकते हैं। इसके बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को ऐसा भी लगता है कि उन पर दबाव बनाया जाएगा और इस दबाव में चूंकि ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं तो इस दबाव को बनवाने में उनकी भी भूमिका हो सकती है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होने का दोष किस पर लगा था? पार्टी के अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह और उन्हीं पर यह दोष लगाया गया था कि उन्होंने समझौता करने का रास्ता सही नहीं चुना। वो चाहते ही नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में पार्टी लड़े। अब जबकि सीट शेयरिंग के समझौता पर नीतीश कुमार फोकस्ड हैं तो सुनने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार एक दिन के लिए दिल्ली क्या गए, यहाँ सीट शेयरिंग का समझौता होने लगा, अपने अपने हिस्से की हिस्सेदारी मांगी जाने लगी और नीतीश कुमार जो 16 सीट जीत करके 2019 में आए थे उन पर किसी की कोई नजर नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने लोगों से बात करें, 1-to-1 बात करके और लोगों से समझें। और वो समझने के बाद नीतीश कुमार पर यह दबाव बन रहा है कि वो इस गठबंधन से बाहर हों, तेजस्वी यादव के दबाव से बाहर निकलें या तेजस्वी यादव का साथ छोड़ें। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पूरी तरह से गेम उलझ गया है, जिसे सुलझाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। लालू प्रसाद को अच्छी तरह से पता है कि वो नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी नहीं ले सकते हैं, तो आगे का रास्ता प्लान बी पर वो काम करना शुरू कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ललन सिंह और लालू के बीच में जो संबंध, जो एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उस एग्रीमेंट पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से पानी डाल दिया है, क्या होता है। आज गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।